Hello, my dear students. Today we will discuss very important exercise in terms of CVT preparation. I will discuss some pattern of exercises and some key elements which has to be, or you can say you have to be focused on those key elements. First of all, I am going to tell you this pattern of exercise which is known as what? Sentence improvement. It is known as sentence improvement. Sentence improvement करते वक्त आप हमेशा याद रखना कि you have to follow or you have to see the parallelism concept which I told you in the previous classes, and you have to focus on the combinations. You have to focus on the combinations. Let me tell you some things. उसके बाद हम लोग आज exercise करेंगे, ठीक है? I will tell you today very important exercises, sentence improvement fillers, right? Now see this. Suppose if I talk about the combination, if I put two adjectives in the same sentence, will it be correct? क्या ये करेक्ट होगा कि एक एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव हम साथ में साइमल्टेनियसली यूज कर लें? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आवर टीम वॉज रियल शार्प. आवर टीम वॉज रियल शार्प. नाउ व्हाट? रियल इज व्हाट? एडजेक्टिव. शार्प इज व्हाट? एडजेक्टिव. तो इज इट करेक्ट? नो, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक साथ टू एडजेक्टिव्स साइमल्टेनियसली किसी भी सेंटेंस में फ्रेम करें, राइट? नाउ व्हाट? अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है इन द एक्सरसाइज लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां पर आपको सही कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस के पार्ट को चूज करना होता है, वहां पर आप क्या करना, एक को एडवर्ब बनाना होगा, ठीक है? एंड हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट को आप एडवर्ब बनाओगे. सी, रियल है ना, इसको क्या कर देंगे हम? वी विल मेक इट रियली. रियली इज व्हाट? एडवर्ब. तो अब ये कॉम्बिनेशन मींस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये करेक्ट हो जाएगा. तो इट वुड बी लाइक आवर टीम वॉज रियली शार्प, ठीक है? तो वी विल मेक इट लाइक दिस, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है? एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव चला जाएगा, ठीक? एडजेक्टिव नाउन्स के साथ जाता है मोस्टली, राइट? प्रोनाउंस के साथ जाता है, सेंसेशनल वर्ब्स हो तब जाता है, बट टू एडजेक्टिव साइमल्टेनियसली यूज नहीं करते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है? और साथ साथ में आई विल टेल यू द वे हाउ टू इंप्रूव योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट एबिलिटी, राइट? नाउ सी, फर्स्ट सेंटेंस इज द मैक्सिकन स्केटर सी, the Mexican skater jumps particularly highly. Now both are adverbs. मैंने क्या बोला? जो कॉम्बिनेशन में बनाना है वो किसका बनाना है? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव. नाउ व्हाट? द मैक्सिकन स्केटर जम्प्स पार्टिकुलरली हाई. इधर वाले को हम एडवर्ब बनाएंगे एंड इट विल बी एडजेक्टिव. तो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलरली हाई. दिस वन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट कॉम्बिनेशन है पार्टिकुलरली हाई. दिस इज एडवर्ब, द फर्स्ट वन इज एडवर्ब एंड द सेकंड वन इज adjective, right? So B is the correct answer. Now see the second sentence. The demand for crude oil is increasing at an alarming fast rate. Now what? Alarming and fast. Fast is what? Adjective. Alarming is also adjective. Now two adjectives are not possible in the same sentence. ठीक है? Simultaneously एक साथ आप यूज ही नहीं कर सकते, या तो कॉमा लगाइए, राइट? ठीक है? तो दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन. एक को मुझे एडवर्ब बनाना होगा, तो किसको बनाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट को. तो नाउ इट वुड बी लाइक दिस, alarmingly fast rate, ठीक है? Which is the correct answer? Option A. Clear? Now see the third one. Risk takers drive fastly, play hardly and arrive lately for their appointments. देखिए, जब भी आप सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं या उसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग पार्ट. इफ यू फोकस ऑन द मीनिंग पार्ट, सी द सेंटेंस, रिस्क टेकर्स ड्राइव फास्टली, प्ले हार्डली एंड अराइव लेटली. अब ये जो वर्ड लेटली है, यही पूरी सेंटेंस की मीनिंग डिस्टर्ब कर देगा, राइट? इफ यू फोकस ऑन दिस वन, लेटली मीन्स व्हाट? लेटली मीन्स रिसेंटली. इफ यू फोकस ऑन दिस वर्ड रिसेंटली, अगर मैं बोलूं रिसेंटली, अगर यहां पर लेटली की मीनिंग रिसेंटली है, तो दिस इज क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस इन द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस. सो लेटली शुड नॉट बी देयर. तो यहां पर लेटली अगर नहीं होगा, तो यहां पर हमें किसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा? एल वाई फॉर्म्स को अवॉइड करना होगा. तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट? Drive fast, play hard and arrive late. C option is the correct answer. Clear? फिर से एक बार देखो, risk takers drive fast, play hard and arrive late for the appointments, right? Number 4.
लेट्स सी नंबर 4. Even a person who drives carefully cannot operate a motor vehicle when he is under the influence of alcohol. This is absolutely correct. Why? Because if I talk about the combination here, drives is what? Verb. Carefully is what? Adverb. तो adverb verb को मतलब action words को modify तो करता ही करता है, right? एक terms आता है adverb में, adverb of manner, ठीक है? तो action को मॉडिफाई करना और यू कैन से एक्शन को ये बताना कि वो कैसे किया गया है, ठीक है? इन शॉर्ट आंसर ऑफ हाउ इज नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर. तो यहाँ पर मैंने एक्शन लगाया, ड्राइव्स केयरफुली, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हम ऑप्शन क्या ऑप्ट करेंगे? नो इंप्रूवमेंट. नो इंप्रूवमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ नंबर 5, ही इज द हाइएस्ट मोस्ट ऑनर्ड मैन इन द कंट्री. ये बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. एक तो हाइएस्ट अगर आपने यूज किया है तो मोस्ट भी आप अवॉइड करेंगे. यहां पर क्या होगा? अगेन honored is what? Adjective. Highly is what? Adverb. तो this combination, option A का combination correct combination है. A is the right answer. Right? Now, let's see the fifth one. He is the highest, sixth one. She defended her position, nervous, adding that usually ladybirds eat plant leaves. Right? So क्या हो जाएगा? It would be according to the concept of parallelism. अगर एलवाई फॉर्म फर्स्ट एलिमेंट में आ रहा है तो सेकंड में भी आएगा, राइट? इट वुड बी यूनिफॉर्म, राइट? सो सी द कॉम्बिनेशन. अगर मैंने देखा यूजुअली इज देयर, तो यूजुअली के साथ हमारा क्या होगा? नर्वसली शुड बी देयर. तो क्या हो जाएगा? शी डिफेंडेड हर पोजीशन नर्वसली एडिंग दैट यूजुअली लेडी बर्ड्स ईट प्लांट लीव्स. तो क्या हो जाएगा? दिस वन इज द करेक्ट आंसर. बी इज द राइट आंसर, राइट? बी इज द राइट आंसर. नाउ नंबर 7, laughing lowers levels of स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रेंथेंस द इम्यून सिस्टम मार्केटली. अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो कॉम्बिनेशन और यूनिफॉर्मिटी पैरेललिज्म की क्या कह रही है कि एल वाई फॉर्म को लगाना है. व्हाई? बिकॉज अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? वर्ब को मॉडिफाई करना है. एंड इफ वी वांट टू मॉडिफाई और क्वालिफाई वर्ब्स वी शुड गो फॉर एडवर्ब्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी सिग्निफिकेंटली. दिस वुड बी significantly and the other would be markedly. तो किसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है? ly बोथ साइड्स किसमें है? दिस वन. लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंटली एंड स्ट्रेंथेंस द इम्यून सिस्टम मार्केटली. दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. सो सी इज द राइट आंसर फॉर सेंटेंस नंबर 7, राइट? नाउ सेंटेंस 8, द एनिमल्स गैदर्ड क्विक नियर द केव एंट्रेंस. अब गैदर्ड क्या है? वर्ब है. अगर वर्ब को मॉडिफाई करना है तो वी हैव टू गो विथ व्हाट? वी हैव टू गो विथ एडवर्ब. ठीक है, तो एल वाई फॉर्म एडवर्ब हो गया, तो क्विक नहीं होगा. क्विक इज व्हाट? रॉन्ग हियर. क्विकली शुड बी द करेक्ट आंसर. क्विकली क्या हो जाएगा? गैदर्ड क्विकली नियर द केव एंट्रेंस. दिस वन इज द राइट आंसर, राइट? द रूम इज एनफ स्पेशियस फॉर अस. नो. क्या होगा? एनफ जो आपका होता है, एनफ इज व्हाट? एनफ इज अ वर्ड. एनफ इज अ वर्ड जिसके पहले हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वी यूज सिंपल डिग्री एडजेक्टिव बिफोर एनफ. ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कहीं पर भी मैंने अगर ये बोला कि बेटर एनफ, तो दिस वुड बी रॉन्ग. गुड एनफ हो जाएगा. सिंपल डिग्री में एडजेक्टिव लगेगा और वो एनफ के पहले लगेगा, राइट? गुड एनफ, वाइज एनफ, काइंड एनफ. नाउ व्हाट? यहां पर क्या है? द रूम इज एनफ स्पेशियस. स्पेशियस OUS सफिक्स क्या शो करता है? OUS suffix shows that the given word is what? Adjective. ठीक है, तो spacious enough would be the correct answer. Spacious enough would be the correct answer. Clear? Now we had a real good time. अब real good time means what? Real is also adjective, good is also adjective. क्या होगा? पहले वाले को हम adverb बनाएंगे. The first one should be taken as adverb. तो really good time would be the correct answer. So C is the right answer. Clear? Now अब देखते हैं the next one, 10th one. ठीक है, 10th is we had a real good. 10th हो गया. ठीक है, अब आप इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, but before telling those questions I want to show you how to tackle fillers exercise. fillers exercise कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना. ठीक है, that is most important. fillers को भी देख लेते हैं, then we will डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फिलर्स को करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान से सुनिएगा.
let me show you the fillers exercise, this one, right? Fillers and close test. Now let me tell you the difference between fillers and close test. पहले तो fillers और close test में डिफरेंस समझिए, दोनों ही आपके पेपर में आ सकते हैं. Fillers means what? In the school days we were doing fill in the blanks, right? Exercise, there is a gap in the sentence and according to the gap there are certain options present in the answer choices. You have to pick the right answer for your fill in the blanks, right? But वो फिलर्स बढ़ा के अब डबल फिलर्स हो गए, किसी किसी सेंटेंस में ट्रिपल फिलर्स भी आते हैं, ठीक है. बट क्लोज टेस्ट इज व्हाट? क्लोज टेस्ट इज अ पैराग्राफ. तो देयर इज अ डिफरेंस. फिलर्स और क्लोज टेस्ट में डिफरेंस ये है कि फिलर्स में आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाए या आपको टफ लग रहा है तो यू कैन इजीली स्किप टू द सेकंड क्वेश्चन. बट क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं है. क्लोज टेस्ट इज अ पैराग्राफ. देयर विल बी अ पैराग्राफ. In case of closed test, there will be a paragraph, and there are certain gaps in that paragraph, and they were named as 1 2 3 4 or A B C D like this, right? ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट वाला एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सेकंड में और प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट इज अ पैराग्राफ एंड पैराग्राफ इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेस, राइट? दिस इज द डिफरेंस. अब इसे करना कैसे है, ध्यान से सुनना. इसे करना कैसे, फिलर्स को करते कैसे हैं? ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर गोइंग टू डू फिलर्स एक्सरसाइज जब भी आप करेंगे तो यू हैव टू सी वन थिंग दैट फॉर फिलर्स, first of all you have to see the meaning part. Meaning part means what? Read the full sentence from capital till full stop without filling the gaps. सबसे पहले आप सेंटेंस को ऐसे पढ़ जाइए और कभी भी फिलर्स पहले भरने की कोशिश मत करिएगा कि लाओ फिलर्स भरते चलें, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वेदर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पहले तो आपको ये ले लेना है ब्रॉडली, राइट? कभी कभी मिक्स्ड भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, बट मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव में सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है. अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव तो अकॉर्डिंगली यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, आंसर चॉइस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक. और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले नहीं होंगे, इस तरह से, ठीक. तो फिर थ्रू मीनिंग पार्ट यू कैन डू व्हाट? यू कैन डू एलिमिनेशन, ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, सेलेक्शन प्रोसेस. सेलेक्शन किससे करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन. विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन डू द सेलेक्शन प्रोसेस. जैसे मान लो आपने 4 ऑप्शंस देखे, ठीक, 2 एलिमिनेट हो गए अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब वो मीनिंग में फिट ही नहीं होंगे. नाउ द रिमेनिंग 2 आर कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको कॉम्बिनेशन से कर लोगे. कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? इफ यू फोकस ऑन द फिलर्स तो जस्ट फोकस ऑन द नेबरिंग एलिमेंट्स. यहाँ पर कौन सा वर्ड है, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, ठीक है. सपोज किसी भी फिलर के बाद फॉर है, ठीक है, तो फॉर सबके साथ तो एडजस्ट होगा नहीं, जिसके साथ एडजस्ट होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? तो इन दिस वे वी कैन इजीली डू द फिलर्स एक्सरसाइज, ठीक है. लेट्स फोकस. चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन द फिलर्स एक्सरसाइज, ठीक है. फिलर्स एक्सरसाइज को देखिए. नाउ द फर्स्ट वन इज व्हेन यू रीड द सेंटेंस. देखिए पैटर्न कैसे है, पहले पैटर्न समझिएगा कैसे करना है, राइट? When you read the sentence, dash is China, the world's most populous country with nearly 1.3 billion people. It is also the world's fastest growing economy. Dash more than 4-fold every year. ये sentence कैसा है? This sentence is what? This sentence is positive. अभी मैंने फिलर्स भरा नहीं है, बट मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है. कुछ चाइना की इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, चाइना के बारे में बता रहा है, एंड कह रहा है कि हर साल ये 4-fold मतलब 4 गुना बढ़ता है, राइट? ठीक है, पॉजिटिव है. इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव तो निगेटिव वाले वर्ड्स जिस भी ऑप्शन में होंगे उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? सी वेयर आर द नेगेटिव वर्ड्स. नॉट ओनली एक्सपेंडिंग, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसको तो हम पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है ना, नेगेटिव नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. मियरली मीन्स व्हाट? मियर मीन्स स्मॉल होता है, तो ये हम क्रॉस कर देंगे, दिस कैन बी एलिमिनेटेड. हार्डली इज ऑल्सो नेगेटिव, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. सरप्राइजिंगली और एन एग्जाम्पल. अब हमारे पास बचे ऑप्शंस ए, डी एंड ई. अब कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, अब हम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसे हमने एलिमिनेशन कर लिया, नाउ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा डैश इज चाइना, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ नियरली 1.3 बिलियन पीपल. इट इज ऑल्सो. अगर ऑल्सो है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए.
नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है ना, तो इट इज ऑल्सो. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि नॉट ओनली इज चाइना द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ नियरली 1.3 बिलियन पीपल, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है, एक्सपैंडिंग more than fourfold every year. Clear? Now see the second one. Second one, only a few decades dash the meeting between Frankfurter and Rao took place. The US Supreme Court had used the due process clause in the 14th dash to invalidate social welfare legislation. Folks on Zoom, जरा आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Can you tell me in the chat box which option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर डूइंग द डबल फिलर्स, सेकंड वाला ऑप्शन आपको ज्यादा हेल्प करेगा. फर्स्ट विल बी कंफ्यूजिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस. फर्स्ट विल बी कंफ्यूजिंग, फर्स्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है. टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर. यस आनंद, कैन यू गेस? यस, अदर पीपल. Okay, let's see. Only a few decades dash. Now what? अगर मैं बात करूं यहां के कॉम्बिनेशन की, तो 14th, देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. वन इज व्हाट? ऑप्शन ए, एंड अदर इज व्हाट? ऑप्शन बी. एक सॉरी, यस, ऑप्शन सी, नॉट बी, बिकॉज 14th अमेंडमेंट भी लग रहा है कि हो सकता है, राइट? एंड द सेकंड इज व्हाट? 14th आर्टिकल भी लग रहा है, राइट? अब इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन वाइज आंसर सेलेक्ट करना. ठीक है, इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, 14th आर्टिकल सही है या 14th अमेंडमेंट सही है? विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन? अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 14th आर्टिकल ऐसा नहीं लिखा जाता है. लॉ की लैंग्वेज में हम अगर लिखते भी हैं तो वी राइट लाइक दिस, आर्टिकल 14, ऐसे रहेगा, आर्टिकल 14, सेक्शन ए, आर्टिकल 14, इस तरह से लॉ की लैंग्वेज होता है. तो आर्टिकल पहले वर्ड आएगा तब 14 आएगा, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है? आपका रॉन्ग है. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए. 14th अमेंडमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ लेट्स सी द अदर वन, थर्ड वन. Third one is what? Dash, the Supreme Court of India in the Rajbala case has strongly rejected the doctrine of substantive due process. The Bombay High Court has dash earlier Supreme Court pronouncements applied and reiterated the doctrine in Indian constitutional law. Now what? मैंने अभी कहा आपसे कि if you focus or you can say if you consider the second option, second fillers option, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर. जैसे मान लो मैंने बोला सेकंड जो फिलर्स है, वो सेकंड फिलर कहाँ पर है? इन द मिडिल वे ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, एंड में नहीं है. इफ यू फोकस इट इज नॉट इन द एंड पोजिशन, इट इज इन द मिडिल वे. अगर मिडिल वे में है तो हमारे कंक्लूडिंग वर्ड्स कहाँ से आंसर हो जाएंगे? तो हम ये भी हटा देंगे भाई. हैंस इज कंक्लूडिंग वर्ड, देयरफॉर इज ऑल्सो कंक्लूडिंग वर्ड. ठीक है, येट अर्लियर एकदम कंट्रास्ट हो गया. ठीक है, whenever earlier wrong combination है, बचा क्या आपका? C is the right answer. Clear? तो you can easily get the answer through eliminations, right? अच्छा, फोर्थ देखते हैं. known for their dash performance, noted Mammalam sisters dash music lovers through their pleasing concert at Kala Bharati Visakhapatnam recently. Now what this sentence is? This sentence is positive. This sentence is positive. अगर ये positive है तो किस सेंटेंस में, किस ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड है? लेट्स सी. इंसिपिड आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड हो गया. मिंगल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड. लिथार्जिक मीन्स लेजी, राइट? तो ए एंड बी आर रिमेनिंग, ए और बी. अब आप जो है अपना कॉम्बिनेशन देखो किसके साथ ये कॉम्बिनेशन जाएगा. अगर मैं ऑप्शन ए ऑप्ट करता हूं, ध्यान से सुनना मुझको, ऑप्शन ए ऑप्ट करूंगा तो लिखा है नोन फॉर देयर वाइब्रेंट परफॉर्मेंस. वाइब्रेंट मीन्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. ठीक है, फिट बैठ जा रहा है. नोटेड ममलम सिस्टर्स इंजॉयड म्यूजिक लवर्स, यहां पर मीनिंग बिगड़ जाएगी भाई. नोटेड ममलम सिस्टर्स थोड़ी म्यूजिक लवर्स को एंजॉय कर रही थी, म्यूजिक लवर्स एंजॉय कर रहे थे ना.
मम्बलम सिस्टर्स तो परफॉर्म कर रही थी, तो ये अगर मैं ऑप्ट करूंगा, अगर कॉम्बिनेशन देखूंगा तो ये मीनिंग बिगाड़ देगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में वर्ड की मीनिंग भी नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन गेट द राइट आंसर थ्रू एलिमिनेशन। अब सीडेट मीन्स होता है सुकून देने वाला, कामफुल, पीसफुल, राइट, एंड एनरैप्चर्ड मीन्स जो आपको मेस्मराइज करते, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 5, its surprise result in Bihar where it dashed itself to regional players and a windfall holds out a template। तो सरप्राइज रिजल्ट है बिहार में, सरप्राइज वर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हिंट देंगे, क्लू देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव का। सपोज इफ आई से शॉक्ड, तो शॉक्ड मीन्स भी होता है आश्चर्य, सरप्राइज मीन्स भी होता है आश्चर्य, बट शॉक्ड मीन्स नेगेटिव। शॉक्ड नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, एस्टोनिश्ड किसी भी सेंस में हो सकता है, न्यूट्रल है, ठीक है, बट सरप्राइज मेनी सेंटेंसेस में पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड सरप्राइज, इट इज पॉजिटिव। तो मैं ये लेके चलूंगा कि दो नेगेटिव वर्ड होंगे, दैट वुड नॉट बी द आंसर, राइट। तो मैं डर्टी को काट रहा हूं। बेग्राइम्ड मीन्स होता है गंदा या गंदगी फैलाना, गंदगी से भरा हुआ, राइट, धूल से भरा हुआ, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। पॉल्यूटेड इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। रीवायर्ड, अब जैसे मैं कहूँ रीवायर्ड, रीवायर्ड इटसेल्फ, रीवायर्ड इटसेल्फ आपका एकदम खराब कॉम्बिनेशन है, मीनिंग भी सही नहीं आएगी। तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या है, सी। सब्लिमेट मीन्स होता है चेंज करना, कुछ नया रूप दिखाना किसी चीज का, राइट। गेंड तो आप जानते हैं, ठीक है, टू गेन समथिंग, तो सब्लिमेटेड, सी इज द राइट आंसर। कि इट्स सरप्राइज रिजल्ट इन बिहार वेयर इट सब्लिमेटेड इटसेल्फ टू रीजनल प्लेयर्स एंड गेन्ड अ विंडफॉल होल्ड्स आउट अ टेम्पलेट। तो उसने हवा का रुख अपनी तरफ कर लिया और लोगों की क्या है, पॉपुलैरिटी गेन की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 6, owners of private hostels located in residential areas are not only dash taxes but are also functionally whimsically in the dash of any regulatory body। अब ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे आपके सामने जिनमें एक स्पेशल एरिया आपको मिलेगी, उस स्पेशल एरिया में कुछ खास वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। सपोज इफ आई टॉक अबाउट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सपोज इफ आई टॉक अबाउट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू टैक्स, ठीक है, तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है दैट विच इज वेरी मच फेमस, दैट इज नोन एज व्हाट, इवेजन, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन मींस, ठीक है, टैक्स से बचने की कोशिश करना, राइट, टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। कुछ लोग होते हैं जो टैक्सेस को अवॉइड करते हैं, दे डोंट वांट टू पे द टैक्सेस। तो टैक्स वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो टैक्स वर्ड क्या होगा, टैक्स से रिलेटेड एक वर्ड है इवेजन, वो लिखा हुआ है, तो वो आंसर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने लॉ की लैंग्वेज पढ़ी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ी, तो वहां पे भी जो टर्म्स हैं, आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये सब आंसर के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर रीडिंग एनी सेंटेंस विच इज कवरिंग और इंक्लूडिंग एनी स्पेशल एरिया, ठीक है, लॉ का एरिया पकड़ लिया, टैक्स का एरिया पकड़ लिया, तो उसके वर्ड्स को देखना, अगर वो वर्ड्स ऑप्शन में है तो आंसर के लिए वो बहुत स्ट्रांग है, क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज डी, इवेडिंग एंड एब्सेंस, क्लियर। नाउ नंबर 7, contractors across the state have dashed to stop work on the scheme after the minister failed to give them concrete dash of timely payment। Now what, if I talk about this one, contractors across the state have dashed to stop work, तो क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो टू किसके साथ एडजस्ट होगा, डिसाइडेड के साथ, किसके साथ, डिसाइडेड, राइट। तो डिसाइडेड टू stop work on the scheme after the minister failed to give them concrete assurance of timely payment। Concrete assurance of timely payment is the right answer। Now what, let's see the 8th one, every third person visiting a doctor happens to dash from a clinical or psychological disorder dash with tumblers। Now what, the best combination in this particular sentence is suffer from and associated with, ठीक है, तो this is the right combination, answer is C, clear। Sentence number 9, dash makes the actress trip to the country different this year is that she is dash to raise funds for the biopic of a literary icon। Now what, अब यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सबके ऑप्शंस ध्यान से देखिए क्या है, लेट्स सी, लेट मी स्क्रॉल दिस, अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट फॉर द फर्स्ट फिलर, तो सब में एक में है इट,
एक में है विच, एक में है दिस, एक में है वॉट, एक में हाउ है, ठीक है। अब आप देखो, इफ यू फोकस ऑन दिस, तो सी दिस वर्ड इज, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट एलिमेंट सबके देखोगे तो मैंने बोला इट, अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करें तो इट लिखा हुआ है, इट के साथ अगर इज लगना भी है तो वो तुरंत लगेगा ना, है ना। इट डिमांड्स इज इमीडिएटली आफ्टर इट, ठीक है, अपने बाद तुरंत बाद को डिमांड करता है इज को, तो इट इज व्हाट, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है क्योंकि इस सेंटेंस में तो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इट वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नंबर बी, विच के तुरंत बाद इज लगता है या थोड़ा पॉज देके भी लगा सकते हैं, सिर्फ तुरंत बाद में ही लगेगा, तो दिस इज व्हाट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वहां पर तो बाद में लगा है, राइट। दिस इज, अब दिस के तुरंत बाद भी क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है, दिस के तुरंत बाद भी इज लगता है, तो क्या होगा यहां पर भी आपका आंसर रॉन्ग है क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इज लेटर ऑन दिया हुआ है, ठीक है। दिस के साथ आप बाद में इज नहीं लगा सकते, ठीक है, दिस के साथ आप बाद में इज नहीं पुट कर सकते। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड व्हाट, तो व्हाट एक ऐसा वर्ड है जो इमीडिएटली इज भी ले लेगा और थोड़ा पॉज या कुछ वर्ड्स के बाद भी ले लेगा, जैसे व्हाट ही नीड्स इज मनी, व्हाट ही नीड्स इज रेस्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर। सो हाउ के साथ भी इज इमीडिएटली आएगा, बाद में जाके नहीं आ सकता, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सो व्हाट मेक्स द एक्ट्रेस ट्रिप टू द कंट्री डिफरेंट दिस ईयर इज दैट शी इज लुकिंग टू रेज फंड्स फॉर द बायोपिक ऑफ अ लिटरेरी आइकन, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी 10th वन, डैश इट आउट इन व्हीकल्स व्हाइल रिमेनिंग स्टक इन अ ट्रैफिक सिग्नल फॉर आवर्स हैज बिकम अ डैश मैटर फॉर कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वर्क, जॉब और एनी अदर टास्क, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ट्रैफिक में घंटों, ट्रैफिक कंजेशन में, ट्रैफिक जैम में घंटों फंसे रहना एक कैसा है, कम्यूटर्स के लिए कैसा हो गया, रूटीन मैटर। तो रूटीन मैटर भी हो सकता है एवरीडे। अब वेटिंग इट आउट होगा या स्वेटिंग इट आउट, स्वेटिंग इट आउट इज द बेटर कॉम्बिनेशन, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। नाउ सेंटेंस नंबर 11, the dash reforms that are taking place in the global economic scenario are dash as they are full of optimism. Now what, this is the mixed sentence, mixed kind of sentence means जैसे मैं कहूँ कि किसी कंट्री में आप पॉजिटिव क्राइटेरिया के साथ, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ नए नए रिफॉर्म्स डाल रहे हैं, ठीक है, बट स्वीपिंग है, स्वीपिंग मीन्स व्हाट, वन बाय वन लगातार डालते चले जा रहे हैं, तो क्या वो सोसाइटी उस चीज़ को, स्वीपिंग रिफॉर्म्स को अडेप्ट करने में एबल है, ये भी देखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस इज व्हाट, न्यूट्रल, मिक्स्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव का लिखा है, द स्वीपिंग रिफॉर्म्स, राइट, क्योंकि कोलोजल साइज के लिए होता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ड्रास्टिक भी क्या है, स्ट्रेंज के लिए होता है, यहाँ पर स्ट्रेंज जैसा कुछ है नहीं, राइट। स्वीपिंग रिफॉर्म्स, द स्वीपिंग रिफॉर्म्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक आर अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक है, एज रीजन भी दे रहा है, क्यों, दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, इतना ऑप्टिमिज्म है, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द आंसर। नाउ सीता वॉज सो डैश इन हर प्रेयर that she did not pay any dash to our presence. So she was what, so much absorbed in her prayer. तो heed is the right answer. Heed means to pay attention. अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप fill in the blanks exercise कर रहे हो तो always prefer the standard word in the same meaning, in terms of same meaning. अगर मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है attention, एक जगह लिखा हुआ है heed, तो heed is the better option, heed is the better word for the same meaning, ठीक है। Always go with the standard word. मोस्टली आपका आंसर करेक्ट होगा, याद रखिएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 इज ही एक्सप्रेस्ड डैश फॉर हिज हैस्टी डैश रिग्रेट फॉर हिज हैस्टी एक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो प्लेजर तो हो नहीं सकता, रिपेंटेंस, एंग्विश, और अगर ये देखें तो इनके सेकंड कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है, विन है, मूवमेंट है, प्रोवोकेशन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिग्रेट फॉर हिज हैस्टी एक्शन, जल्दबाजी भरे एक्शन से, ठीक है।
नाउ नंबर 14, द रेजिडेंट्स ऑन दिस आइलैंड आर सो डैश दैट दे डू नॉट डैश इवन देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स. नाउ व्हाट? So uncivilized, so they are not even to able, or you can say not even recognize their close relatives. तो क्या हो जाएगा? Uncivilized is the right answer. Clear? Now let's see sentence number 15. The annual dash of industrial products has risen dash in the recent years. In the recent years. Now what? आउटपुट, आउटकम, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि आउटपुट या आउटकम दोनों रिजल्ट की बात करते हैं. ठीक है, ठीक, तो ये हो सकते हैं. बट अगर मैं अगर ऑप्शंस को देखूं तो आउटले कभी नहीं होगा. ये किसी डिज़ाइन, ठीक है, किसी मैप, ठीक, किसी प्रोजेक्ट के लिए बोला जाता है. लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, सो सी कैन नॉट बी द आंसर. आउटब्रेक भी नहीं होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तब ये होता. ठीक है, सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो आउटपुट और आउटकम दोनों समवॉट सेम है. डिसीजन हम लेंगे फॉर द राइट आंसर थ्रू द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड वाले दोनों, ह्यूजली या एनॉर्मसली. ह्यूज इज रिलेटेड टू साइज. ध्यान से सुनिएगा. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो यू शुड नो कि कॉन्टेक्चुअली किस वर्ड को हम प्रेफरेंस देंगे. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द साइज काइंड ऑफ थिंग, अगर मैं साइज की बात करूं तो ह्यूज, मैसिव, कोलोसल, ठीक है, गाइगेंटिक, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं. बट मैं अगर स्टैंडर्ड की बात करूं कि मेरे यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम यूज करेंगे? इनॉर्मस वर्ड इज द करेक्ट वर्ड. ठीक है, तो इनॉर्मसली इज द राइट आंसर. क्लियर? क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड की बात हो रही है. राइट? नाउ व्हाट? 16. The partners broke off as they found each other dash of dash breach of promise. Now what? यहां पर जो ऑफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो दो वर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा जाएगा, बाकी तो नहीं. जैसे रिस्पॉन्सिबल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है. यहां फॉर तो है नहीं, ऑफ है. फॉल्टी, अब फॉल्टी फॉर, ठीक है, गॉन. एक्यूज्ड ऑफ हो सकता है, गिल्टी ऑफ भी हो सकता है, ठीक है, रीजनेबल टू होता है, खत्म. अब आपका सी और डी बचा. तो गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ आपको कंफ्यूज करेंगे. मैं आपसे पहले भी कहा कि अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो इन केस ऑफ डबल फिलर्स, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है. तो जब भी आप देखोगे तो पहले फिलर्स के जो भी ऑप्शन होंगे वो कंफ्यूज करेंगे. सेकंड फिलर्स आपको हेल्प करेंगे एज कंपेयर टू द फर्स्ट फिलर्स. सेकंड में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रिजिड लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है फ्लैग्रेंट. रिजिड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, रिजिड ब्रीच मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है, तो रिजिड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मीनिंगफुल नहीं है. फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मीनिंगफुल है. फ्लैग्रेंट मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जिसको लोग जान रहे हैं कि गलत है, रॉन्ग है, देन टू दे आर नॉट अपोजिंग इट, होने दे रहे हैं अपने सामने, तो वो प्रॉमिस को तोड़ता हुआ होने दे रहे हैं. ठीक है, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, अपोज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर. ठीक है, नाउ नंबर 17. द गवर्नमेंट डैश डाउन द अपोजिशन डैश फॉर अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सेंटेंस के ऑप्शंस देखूं तो देखो, बॉइल्ड डाउन कॉम्बिनेशन नहीं है. शॉट डाउन लग सकता है लोगों को, पुट डाउन लग सकता है लोगों को, विप्ड डाउन इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. स्ट्रक डाउन और फिर आगे पार्टी लिखा है. स्ट्रक डाउन जब एक्सीडेंट होता है, कोई चीज़ लड़ के गिरती है, तब होता है. यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना. अब मेरे पास ऑप्शन है बी एंड सी, शॉट डाउन, पुट डाउन. अब लीडर्स है एक तरफ, तो मैं अगर कहूँ द गवर्नमेंट पुट डाउन द अपोजिशन लीडर्स, गवर्नमेंट का ऐसा काम नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर्स को नीचा दिखाए. भाई गवर्नमेंट है ना, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट डू नॉट, या गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, हाँ, शॉट डाउन द अपोजिशन डिमांड फॉर अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब. तो वो जो अपोजिशन की डिमांड थी कि हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब हो, उसकी डिमांड को उन्होंने नहीं माना, गवर्नमेंट ने नहीं माना. तो दिस वन इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. राइट? नाउ सेंटेंस नंबर 18. सेंटेंस नंबर 18 देखो जरा, लेट्स सी. Napoleon dash himself or his officers dash to blame for their failure at Waterloo. Now what? अब मैं अगर यहां पर कॉम्बिनेशन की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना कि लेट्स सी, यहां पर लिखा हुआ है और, राइट? तो किसके साथ और जाता है? नीदर के साथ तो और जाता नहीं है, नीदर के साथ तो नॉर जाता है, राइट?
बोथ के साथ एंड जाता है, बोथ के साथ क्या कॉम्बिनेशन जाता है, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, बोथ के साथ क्या लगेगा, एंड, राइट। तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है, और लिखा हुआ है। इधर के साथ और हो सकता है, इधर के साथ और ये भी हो सकता है, ठीक है, इधर के साथ और ये भी हो सकता है। अब आप सेकंड कॉम्बिनेशन देखिए, नेपोलियन इधर हिमसेल्फ और हिज ऑफिसर्स had to blame for their failure at Waterloo? No, had to blame नहीं होगा, were to blame होगा। क्या होगा, were to blame। here तो बिल्कुल नहीं होगा, right? C is the right answer, were to blame for their failure at Waterloo। clear? now I will not take that demanding job, perhaps I। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, if we talk about the conditional sentences, इन केस ऑफ प्योर इमेजिनेशन, इन केस ऑफ प्योर इमेजिनेशन, जब आपकी प्योर इमेजिनेशन होगी तो आप हमेशा याद रखिएगा हम क्या यूज करते हैं इन केस ऑफ प्योर इमेजिनेशन, दिस वर्ड वर, WERE, वर इज यूज्ड इन केस ऑफ प्योर इमेजिनेशन। प्योर इमेजिनरी सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर। जैसे मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ किंग, इस तरह से, ठीक है। लेट्स सी, कह रहा है आई विल नॉट टेक दैट डिमांडिंग जॉब, मैं वो डिमांडिंग जॉब या बहुत ही अच्छी जॉब, ल्यूक्रेटिव जॉब, ठीक है, अट्रैक्टिव जॉब, मैं नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक। फिर कह रहा है परहैप्स आई डैश, है ना, परहैप्स आई डैश, ठीक है। तो परहैप्स आई वुड, मैं उसको ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ वुड बहुत लगता है, ठीक है। तो परहैप्स आई वुड इफ आई वर यंगर। वर क्यों सही होगा, बिकॉज देखिए अब एज वापस तो हो नहीं सकती, आपकी एज घट तो सकती नहीं है, तो दैट इज व्हाट, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनेशन है। प्योर इमेजिनेशन में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर ही यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, कि आई विल नॉट टेक दैट डिमांडिंग जॉब, परहैप्स आई वुड इफ आई वर यंगर। क्लियर? नाउ लेट्स सी नंबर 20। He was dash of playing dash and lose with the sentiments of his dearest friends। हाँ, कभी कभी हमें idioms of phrases को भी चेक करेंगे वो, राइट। तो idioms of phrases में क्या होता है कि if we talk about the confusing part, देखो कुछ तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड ऑफ, मैंने कहा था ना नेबरिंग एलिमेंट्स पर फोकस करेंगे। ऑफ किसके साथ लग सकता है, इनोसेंट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। गिल्टी ऑफ लग सकता है, पॉइंट, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ लग सकता है, पॉइंट। कंप्लेंड ऑफ नहीं हो गया, ठीक है। प्रॉपर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। बचा आपके पास बी और सी। अब देखिए फास्ट एंड लूज या टाइट एंड लूज। टाइट एंड लूज भी कई लोगों को सही लग सकता है, लेकिन ईडियम टाइट एंड लूज जैसा कुछ नहीं है, फास्ट एंड लूज होता है। क्या होता है, इट इज फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज मीन्स टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना इज नोन एज व्हाट, फास्ट एंड लूज। याद रखिएगा आज के बाद, फास्ट एंड लूज इज द करेक्ट फ्रेज, ठीक है। नाउ नंबर 21, द ऑर्गेनाइजेशन डैश टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ विच हैज लॉस्ट डैश विथ इट्स कल्चरल रूट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, एंडेवर्स, ठीक है, टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ विच हैज लॉस्ट इट्स टच। कल्चर रूट्स लिखा है ना, रूट्स का मतलब क्या हो गया, टच, ठीक है। रूट्स ना होता तो इंटरेस्ट भी हो सकता था, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस नंबर 22। वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ द एग्जामिनेशन system is that dash to a spirit of dash competition among the students। अब टू किसके साथ लगेगा ये हम देखेंगे। तो टू का अच्छा कॉम्बिनेशन किसके साथ है, लीड्स टू, जो कि डेवलप्स टू होगा नहीं, लीड्स टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स, राइट। ई इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ लेट्स सी 23। Auroras are natural light displays in the sky। स्काई में auroras दिखते हैं यूजुअली डैश एट नाइट, डैश इन द पोलर रीजन्स। तो यूजुअली व्हाट, ऑब्जर्व्ड एट नाइट ओनली इन द पोलर रीजन्स। सी इज द राइट आंसर। ये तो मीनिंग पार्ट में ही आपका आंसर दे देगा, राइट। नाउ नंबर 24 इज आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर, वेरी सिंपल। कभी कभी ऐसा आप इफ यू नो द कॉम्बिनेशंस, अगर आपको कॉम्बिनेशंस पता है तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने वाला है कभी कभी, ठीक है। सपोज इफ यू से दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, आप मुझे बताओ
इज एम आर के साथ आप क्या यूज करते हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो? इज एम आर टेक्स व्हाट? V4. V4 मीन्स V1 प्लस ING. सी दिस, यहां पर आर लगा हुआ है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ING में होना चाहिए. एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ING है, दिस वन. तो दिस इज द राइट आंसर. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स आर gearing up for the various entrance examinations scheduled for next month. Clear? Now the next question is question number 25. The governmental dash spurred dramatic improvements in the way where management is dash out in many hospitals. ठीक है, अब सेकेंड कॉम्बिनेशन देखो तो मैनेजमेंट इज कैरिड आउट, क्या हो जाएगा? कैरिड आउट इन मेनी हॉस्पिटल्स. तो कैरिड आउट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर 25 क्वेश्चन. क्लियर? 25th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इट वुड बी डी. नाउ लेट्स सी 26. But this, it seems, is just one half of what appears to be a dash plan by the UK government to encourage inward immigration. Immigration means what? Immigration means the people who are coming from another country to establish in a single country, basic country, right? Now it is saying apparently Australia and now what it is saying also dash apparently are Australia and New Zealand but not India or China, two countries whose young and talented workforce are longing for global opportunities. तो यहाँ पर कभी कभी आपको वोकेबलरी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, देखिए आपके एक तो हो गया हम कॉम्बिनेशंस के साथ, तो उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, और दूसरा है आपका वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन सेशंस ऑन वोकेबलरी ऑल्सो एंड आई विल टेल यू द पैटर्न कि कैसे हम उसको एक्साइटिंग वे में लर्न कर सकते हैं. ठीक है, मेरे नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर वॉच करिएगा. नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या है. If we talk about the meaning part, this one is the right answer. Bizarre. Bizarre means what? A negative word. खराब कर देना. ठीक है. Favored means they were favoring, means white countries को वो favor कर रहे थे. Australia, New Zealand, right? So this is the right answer. Clear? Now peculiar means what? Very strange. ठीक है. Now the next one is sentence number 27. Modern management follows the dash of Indra regulated by stern daksh and all so market is seen as a dog eat dog world, a jungle what? यहाँ पर आपको जंगल राज लगेगा बट जंगल राज नहीं है, बिकॉज इट फॉलोज है ना. फॉलोज मतलब कोई पाथ है. ठीक है, तो पाथ के साथ आप क्या लगाओगे? इट विल बी गेटवे. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. 28. The current class of medical dash responds accurately to nerve impulses or muscle movements in the body of the wearer and now research teams are, again R आया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सेकेंड फिलर में ING फॉर्म ऑफ वर्ब. तो किस में दिया है? एक ही ऑप्शन है ही है जिसमें ING लिखा हुआ है. देख लीजिए जरा किसमें है? प्लगिंग. बाकी सब आपके ING से रिमूव है, ING नहीं है जिसमें. तो क्या होगा? A इज द राइट आंसर. प्लगिंग इन. ठीक है, आर प्लगिंग दिस मेडिकल एड्स इनटू द ब्रेन. ठीक है, प्रोस्थेटिक्स होता है ना. ठीक है, मेडिकल टर्म. नाउ next is number 29. Among a number of hobbies that one can dash, the hobby of reading is the most useful and dash. Now what? One can क्या होगा? हम इसमें जो a number of यूज करते हैं, a number means a number of shows plural forms. ठीक है, in terms of subject verb agreement, a number of shows what? Plural forms. और plural forms mean plural subjects cannot take s or es form with the verb. राइट, तो यहां पर एस और एस नहीं रहेंगे. तो विच ऑप्शन इज नॉट टेकिंग एस और एस? ओनली वन ऑप्शन इज देयर, ई, नरिश. तो ई वुड बी द राइट आंसर. ई ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? इट वुड बी द करेक्ट आंसर. ई वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ सी सेंटेंस 30. अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल डैश, द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम डैश होल हार्टेडली एंड सक्सेसफुल. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग. इफ यू टॉक अबाउट this one, the closed test part. So closed test is what I told you. Closed test is different with as compared to fillers. Fillers में independent sentence होते हैं. ये आपका क्या होता है? पैराग्राफ होता है. तो इसमें आपको क्या करना है? You have to read 2 to 3 sentences without filling the gaps and try to understand the what topic. Try to understand the टॉपिक एंड टोन ऑफ द ऑथर. ये ध्यान रखिएगा. क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक जानने की कोशिश करनी है एंड द सेकंड एलिमेंट इज व्हाट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन. ठीक है, टॉपिक एंड टोन शुड बी कंसिडर्ड. ये दो चीज आपको ध्यान से देखनी है. ठीक है, टॉपिक एंड
tone. Now what? If you see the topic and tone part, तो मैं अगर पहले पढ़ूँ तो more than 7,000 people died within a matter of days when toxic gas leaked dash a chemical plant in Bhopal, India. The leak began late at night and dash for several hours unnoticed. Now what? It is talking about द भोपाल गैस लीक, राइट. नेगेटिव पैसेज है, ठीक है. और अगर मैं इसको भरने जाऊं, ठीक है, ऑप्शंस को फिल करूं तो क्या है, मोर देन 7,000 people died within a matter of days when toxic gas leaked dash a chemical plant. Leaked, continued, started, proceeded or went. Toxic gas leaked, continued a chemical plant, no. Started a chemical plant in Bhopal, India. ठीक है, लीक्ड, स्टार्टेड और यू कैन से प्रोसीडेड और वेंट. तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड और स्टार्टेड, तो स्टार्टेड हो जाएगा, राइट. इट इज टॉकिंग अबाउट द गैस लीक. सेकंड, द लीक बिगैन, स्टार्टेड है ना, जैसे अगर आप एलिमेंट लो तो आगे के एलिमेंट्स मिल जाएंगे. जैसे बिगैन लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टेड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर. ठीक है, ठीक. और इफ आई से द फर्स्ट फिलर, तो फर्स्ट फिलर में क्या लिखा है, लीक्ड, तो क्या हो जाएगा, इन अ केमिकल प्लांट, तो इन. तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो प्रीपोजिशंस की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए. तो इफ यू सी द सेंटेंस, let me show you this. More than 7,000 people died within a matter of days when toxic gas leaked in a chemical plant in Bhopal, India. The leak began late at night and dash for several years. Continued for several years. A. Since then, dash to the toxins created by leak has resulted in innumerable deaths. Since then, exposure. It should be what? Exposure to the toxins. Toxins means harmful chemicals created by the leak has resulted in innumerable deaths. उससे deaths होने लगी. Many more are sick and dash to live. R again R आया है, तो R के बाद क्या लगता है? Sick and what? Struggling to live, fighting to live, grappling, learning. Struggling to live. Struggling to live. Now what? Next is normal lives. Despite trying to the dash for the disaster, trying to the dash for the disaster, compensation for. Combination देखोगे आगे for लिखा है, तो for means what? Compensation for. ठीक, combination. Compensation for disaster. The people have been no real attempt to compensate them. The company involved, UCC, has publicly dashed all responsibility for the leak. Publicly what? Denied. डिनाइड मतलब डिनाई करना होता है, जिन पर चार्जेस लगते हैं वो डिनाई करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया. ठीक है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लीक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ से नहीं ले रहा था यूसीसी. ठीक है, नो वन टिल डेट हैज बीन हेल्ड डैश. हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट. रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इज द राइट कॉम्बिनेशन. ठीक है. व्हाट वाज इट द डैश ऑफ द मशीनरी ऑफ सिंपली ह्यूमन एरर. व्हाट वाज इट द डैश ऑफ द failure of the machinery of simply human error. Many questions remain. अब questions remain क्या होंगे, unsolved होंगे, या देखते हैं unattended, unanswered. Unanswered is the right answer. Now what? The investigation has been dealt with within a very dash manner. Within a very dash manner means what? Cruel, careless means होता है क्रूएल. ठीक है, क्रूएल भी ऑलरेडी लिखा, हार्ड और थिक स्किन्ड, तो क्या हो जाएगा, इन अ क्रूएल मैनर, और यू कैन से इन अ थिक स्किन्ड मैनर. थिक स्किन्ड मैनर मीन्स व्हाट? ऊपर ऊपर से, अपेरेंटली मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऑन द सरफेस. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर फिलर्स एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज. ठीक है, ऑन द नेक्स्ट टर्न आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द important words for your CVT preparation and how to learn those words and which kind of exercise you will get in your examination. Till then, thank you so much. Bye bye.